हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में जो कि निकली है झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। चौकीदार की वैकेंसीज हैं, पीएन की आप मान सकते हैं। पीएन चौकीदार जो वैकेंसी होती है वो ये वैकेंसी है। तो देखिएगा, टोटल जो पोस्ट हैं वो आपकी 4 हैं और जनरल की 3 वैकेंसीज हैं और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 1 वैकेंसी है। अब डाउट आएगा कि हमारी कैटेगरी एससी है, ओबीसी है। तो देखिएगा, जनरल की 3 वैकेंसीज हैं तो आप जनरल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप ओएससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, डीएससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप बीसीए बीसीबी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जनरल की यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं, जनरल के थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करें तो सैलरी देखिएगा, सैलरी आपकी 16,900 पे ग्रेड है जो ग्रुप डी वाला हरियाणा सरकार देती है। यानी कि फर्स्ट सैलरी आपको 21-22 हज़ार के अराउंड आपको दी जाएगी। आगे ये जो वैकेंसी है प्योरली टेम्परेरी बट ऑन रेगुलर बेसिस, आपकी ये जो वैकेंसीज हैं टेम्परेरी बेसिस पर हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं ज़रूर अप्लाई करें। और ऐसे सोच रहे हो कि रेगुलर नहीं है तो देखिएगा, टेम्परेरी बेसिस पर हैं और 1 साल के बाद शायद आपको पक्का भी कर दिया जाए। तकरीबन हटाए नहीं जाते, एक बार जो लग गया है वो लगा ही रहता है। चौकीदार की पोस्ट है, चौकीदार पे जो लग गया लग गया। ढंग से काम करोगे तो कोई नहीं हटाता है। और रेगुलर बेसिस पर हैं, जिस प्रकार से रेगुलर की जो सैलरी वगैरह मिलती है उसी प्रकार आपको दी जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, बेरोजगारी से तो अच्छा है कोई जॉब पकड़ लो छोटी मोटी, तो देख लीजिएगा। आगे बात करें तो देखिएगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, हरियाणा के भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे, चाहे आप कैटेगरी कोई सी भी हो, जनरल के थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन देखिएगा, आपकी मिडिल स्टैंडर्ड आप पास होनी चाहिए। हिंदी पंजाबी में से कोई सी भी एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। मिडिल स्टैंडर्ड यानी कि आप 8th पास होने चाहिए। 8th पास हैं आप तभी आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। आगे बात करें एज लिमिट, एज लिमिट देखिएगा, आप 18 से 42 साल के आप होने चाहिए 1/1/2025 को। यानी कि 1 जनवरी 2025 को आप 18 से कम के या 42 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आप 18 से कम के या 42 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए 1 जनवरी 2025 को। आगे बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट देखिएगा, इसमें 28 फरवरी 2025 है, शाम 5 बजे तक। ऑफलाइन फॉर्म भरना है और आगे बताने वाला हूँ फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो 28 फरवरी 2025 आपकी लास्ट डेट है और ये जो फॉर्म है आपका 28 फरवरी तक या तो आप खुद जमा करवा के आइएगा या फिर आप डाक के थ्रू आप भेज दीजिएगा झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखिए, बाद में आप भेजोगे या वैसे ऑनलाइन वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करना, ऑफलाइन भरना है। फॉर्म आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देखिएगा आपका इंटरव्यू बेसिस पर रहेगा। इंटरव्यू का शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, 10 मार्च से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हैं, 11, 12, 13, 17, 18 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपके इंटरव्यू हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो अल्फ़ाबेट से आपका नाम शुरू हो रहा है उस तारीख और वो तारीख देख लीजिएगा, उस तारीख को आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर के अंदर पहुँच जाइएगा। आगे देखिएगा, इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कुछ, यहाँ पर बताया गया है कि जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स झज्जर के अंदर 1:30 बजे ऑनवर्ड्स एंड 10 बजे पहुँच जाइएगा। आप सुबह 10 बजे से पहले पहले वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर के अंदर पहुँच जाइएगा। आगे जब प्रोसेस होगा वो देखते रहिएगा वहाँ पर जाके पहुँच के। आगे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, आगे बताने वाला हूँ क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पर एड्रेस देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स गुरुग्राम रोड झज्जर, ये एड्रेस है आपका। इस एड्रेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 28 फरवरी आपकी लास्ट डेट है और इस एड्रेस पर आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। आगे बात करें कि फॉर्म आपको किस प्रकार से क्या कुछ भरना है, ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिएगा झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ से भी आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आगे देखिएगा फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखिएगा, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी पूरी की पूरी। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चौकीदार
और यहाँ पर आपकी जो भी रिसेंट फ़ोटोग्राफ है वो फ़ोटोग्राफ पेस्ट कर दीजिएगा और उस पर ऐसे क्रॉस में साइन कर दीजिएगा, खुद कर दीजिएगा। और सबसे बेस्ट रहेगा किसी गैजेटेड ऑफिसर से, यानी किसी स्कूल लेक्चरर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, इनसे आप अटेस्टेड करवा लें। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, अटेस्टेड जरूर कीजिएगा फ़ोटो को। आगे देखिएगा, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। फिर फादर हस्बैंड नेम यहाँ पर आ जाएगा, आपके फादर। अगर आप मैरिड फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी, जेंडर मेल फीमेल जो भी है आपका, कैटेगरी इफ रिजर्व्ड अटैच प्रूफ। तो कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर एससी ओबीसी, जो भी कैटेगरी है वो बतानी है यहाँ पर। और आगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितने पढ़े लिखे हैं वो बताना है। एक्सपीरियंस है आपके पास चौकीदार का तो वो भी बता दीजिएगा, कहीं पर काम किया है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में तो वो आप एक्सपीरियंस लगा सकते हैं इसमें। परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका वो बता दीजिएगा। कोर्स प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जो आपके डाकघर का पता है वो बताइएगा यहाँ पर। फिर नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन हो जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी अपनी बता दीजिएगा। आगे यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे और फिर यहाँ पर डेट एंड प्लेस दोनों डाल दीजिएगा। तो ये कंप्लीट फॉर्म था, उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है इसमें। तो ये सारा फॉर्म भर के और साथ में डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा, क्या कुछ लगाने हैं वो देखिएगा। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आएंगी आपकी 8th की सर्टिफिकेट। अगर 8th की नहीं है तो आप 10th की ज़रूर लगाइएगा, दोनों लगा दीजिएगा, दोनों हैं तो दोनों लगाइएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ सारे सेल्फ अटेस्टेड आपको लगाने हैं। 10th 8th और 10th की सर्टिफिकेट आ जाएगी आपकी। फिर अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, बीएससी एमएससी जो भी कर रखी है तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप लगा दीजिएगा। फिर आपकी हो जाएगी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगी। और फिर आपकी हो जाएगी एक डोमिसाइल, और डोमिसाइल के बाद आपका एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा और एक फैमिली आईडी की लगा दीजिएगा। तकरीबन यही मेन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इनकी फ़ोटोकॉपी निकाल करके सभी पे खुद के साइन करना है और खुद के साइन करके और लिफाफे के अंदर डाल देना है। और फिर एक खाली लिफाफा भी आपको लेना है, जो लिफाफा आप तैयार करेंगे उसी प्रकार का एक खाली लिफाफा लेना है। उस लिफाफे के ऊपर अपना खुद का एड्रेस लिखना है, प्रॉपर स्टैंप लगाने हैं। अपनी तहसील में जाकर के स्टैंप लगवा लीजिएगा और स्टैंप लगाने के बाद उसको उस लिफाफे के अंदर डॉक्यूमेंट्स के साथ, और ये जो फॉर्म भरा है, जो ये फॉर्म भरा है उस फॉर्म को, यानी कि एक खाली लिफाफा और ये फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स उस लिफाफे के अंदर डाल देना है। और उस लिफाफे के ऊपर एड्रेस फिर देख लीजिएगा, ये एड्रेस आपको डाल देना है। ये रहा, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम रोड, झज्जर। इस एड्रेस पर आपको जो फॉर्म है वो भेज देना है। डाक के थ्रू या खुद जाके किसी भी तरह से आप फॉर्म भेज सकते हैं। और बस यही थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं बचा होगा आपका, और फिर भी आपका कोई डाउट बच गया हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।